अच्छा मुझे ये बताइए कि बापू के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा क्यों गया? Bapu was the single person under the sun who stood like a rock, like a mountain. अभी जो कोर्ट में बयान हो रहे हैं उनके बिहाफ पर कितने % चांस हैं कि आशाराम बापू जी को बेल मिल जाएगी? बेल क्यों मिलेगी? बेल चाहिए नहीं। केस डिसमिस, बड़े हो जाएंगे, केस खत्म हो जाएगा दोनों केसेस में। पहले अभी जोधपुर का अपील चल रहा है, अहमदाबाद का चलेगा, तो वहां पे भी जब बेल की तारीख लगती थी कोर्ट में, सुनवाई होने वाली होती थी और बापू जी को बेल मिलने की संभावना होता था, तब उनको उनके गवाहों पर हमला होता था, गोली मारी जाती थी या उसको हत्या कर दिया जाता था। आप इससे समझ लीजिए कि कौन कर रहा था। अभी थोड़ा शंकराचार्य की केस जो केस चल रहा है उन पर अभी तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, उस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। दो बातें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में जब आप इंटरफेरेंस देंगे या उसका फायदा उठाएंगे तो राजनीति आपका इस्तेमाल करेगी। अहमदाबाद वाले केस के बारे में? अहमदाबाद में तो फर्जी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। उसमें लड़की जो है वो उसका मेडिकल रिपोर्ट है, 12 साल में कुछ हो नहीं सकता मेडिकल रिपोर्ट। बोल रहे 2001 में हमारे साथ रेप हुआ, तो तू 2013 में तुमको क्यों याद आ रही है? मेरे आपके साथ 3-4 वीडियोस होने के बाद मुझे इतना तो गहराई में समझ में आया है कि बापूजी निर्दोष है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आपने इस चैनल पे इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी आशाराम बापूजी के ऊपर। हमने पीछे काफी पॉडकास्ट किए, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हमारे पॉडकास्ट में और हमने आशाराम बापूजी के केसेस पर डिस्कस किया कि वो केस क्या थे, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं मीडिया ने दी, लोगों की क्या धारणाएं थी, आम जनता क्या सोचती उस बारे में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ढंग से इस बात पर डिस्कस कर ही लेते हैं कि आशाराम बापू जी ने क्या सच में कोई क्राइम किया था या वो निर्दोष हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। क्योंकि अभी आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पे आई, एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ में। अपार्ट ऑफ दैट आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी एक एक्टिविस्ट है, पहले पत्रकार रह चुके हैं। साथ में बम ठाकुर भैया हैं जो कि आशाराम बापूजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इतने सालों से उनके केसेस पे काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के संतों को सुरक्षित रखने के लिए कोई इंसान तो आवाज उठा रहा है। तो जिस देश में संत सुरक्षित नहीं है वहां आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? जो लोग आपको रास्ता दिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, उनको खुद रास्ते से उठा के जेल में डाला जा रहा है। तो आप अपनी सोच लो कि आपका आज औहदा क्या है। जो कानून है हमारा, जो हमारे देश की पुलिस प्रशासन है, वो आपको कब अपने पैरों तले रौंद दे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम बात करेंगे अनूप सर से थोड़ी सी ये भी कि अगर सभी संतों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी धरोहर है, वही हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उस पर हम क्या ठोस कदम उठा सकते? मैं कह रहा हूं आपसे कि सब साजिश थी, यही कह रहा हूं ना। ये साजिश वाली एंगल ट्रायल कोर्ट में नहीं था। क्या नहीं था? जो इसमें अभी कामत साहब ने, देवदत्त कामत साहब ने हाई कोर्ट में जो लिया है, उन्होंने लिया है 22 अगस्त के जो आरोप है। तो उन्होंने मई की कहानी उठाई। ये लड़कियां हरिद्वार आई थी, हरिद्वार के आश्रम में आई थी, वहां बापू से मिली थी। वो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स को जोड़ा गया था और ये साबित की गई थी द मैन had the intention to grab that girl, particular, उसको साबित किया था। तो यहाँ पे देवदत्त कामत साहब ने उसको ये बताया कोर्ट को कि ये कोई टूर था ही नहीं। वो बोल रही थी कि गुरुकुल के तरफ से एक टूर था, गुरुकुल में पढ़ती थी ना बापूजी के, वो तो वहां से टूर था हरिद्वार के लिए और वहां मैं गई थी और मैं बापूजी से अकेले मिली थी। लेकिन ये साबित हो रहा है कोर्ट में, कामत साहब बता रहे हैं कि गुरुकुल ने ऐसा कोई टूर ही नहीं किया था। तो उस समय जब वो झूठ बोल रही थी, तो अब जो वो बता रही है वो कैसे सत्य हो सकता है? एंड वन मोर थिंग कि आप एज ए पर्सन, आपका कैरेक्टर प्लेज योर मोरल्स। तो वो जो बच्ची है, जो लड़की है, जिसका कि नाम गलती से उन्होंने कई बार ले लिया, उसको सू बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं लूंगा। She was in love. I'm not talking she was in living relationship. She was in love with some पंकज दुबे। तो वो लड़की प्रेम में थी गुरुकुल के किसी शिक्षक से, जो मैनेजमेंट की नजर में आया था। उस शिक्षक को वहां से निकाला गया था एंड आफ्टर दैट वो बच्ची उसके साथ हमेशा से इन टच में थी
और उसके टेलीफोन या जो भी है वो बता रहा है कि इट वाज ऑल प्लान, कि भैया इसको सिखाना है कुछ। और भी बहुत सारी बातें थी जो छोटा सा है, लेकिन 6 दिन का है वो अभी तक हाई कोर्ट में देवदत्त कामत साहब का आर्गुमेंट। कोई भी आर्गुमेंट 2 घंटे से कम का नहीं है। उसमें साजिश का एंगल कंकाल वाली स्टोरी से शुरू हुई थी, जबकि 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी आश्रम में। कंकाल वाला जो मामला था वो जम्मू का था, और जम्मू में इन लोगों ने क्या किया, एक भोलानंद था और ये पंकज दुबे भी था उसमें, और भी कुछ लोग थे। उसमें कंकाल तय कर रहे थे ये लोग कि आश्रम में बाहर से शमशान घाट से कंकाल लाना है और आश्रम में दबा देना है, और हम लोग ये एक नया केस और डालेंगे कि बापूजी आश्रम में लोगों को मार के गाड़ देते थे। वो केस था, उसमें पंकज दुबे भी शामिल था। ठीक है, नहीं तो ये साजिश की, अच्छा ठीक नहीं है। गलत ये है कि वो प्रूफ नहीं हुआ, नहीं हुआ। गलत ये है कि उसमें उन्होंने क्लीन चिट मिली बापू को, क्योंकि ही वाज देयर, बापू उसमें सक्षम थे, लड़ लिया उन्होंने। उस समय कोई बड़ा था पॉलिटिकल एंगल नहीं था, कोई बहुत बड़ा था मिशनरी नहीं रहा होगा जो लड़ लेता। तो उसको सीक्वेंसेज वो कोर्ट में देवदत्त कामत साहब ने कहा कि योर ऑनर कि कोर्ट सीक्वेंसेज ऑफ इंसिडेंट्स को देख के ही निर्णय लेती है। अगर वो बीच में कहीं ब्रेक है तो वो सारा एविडेंसेज कोलैप्स कर जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को देखकर भी उन्होंने बताया है। लेकिन बेल क्यों नहीं हुई आज तक उनके केसेस में? मतलब वही तो मैं कह रहा हूं ना, उनको जिसमें सजा मिली थी उस सजा कौन सा अपराध था वो? पोक्सो में नहीं देते होंगे बेल, जबकि पोक्सो में शिरोमणि नहीं देते हैं सर, होती है। तो फिर सोच लो क्यों नहीं मिला। दैट यू कैन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं हुई बेल। हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो। बेल लेने के ग्राउंड्स होते हैं, आप जो है किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप किसी भी गवाह पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाएंगे, आप पर किसी भी तरीके की भारी छवि खराब करने का कोई केस नहीं होना चाहिए। आशाराम बापूजी के केसेस में सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ हो। क्या ये कोर्ट कहता है, मैंने कब कहता है ऐसा? तो कभी कहता है, कोर्ट ने कभी नहीं कहा। गवाहों पे दबाव बनाया गया। कौन सा गवाह? कई गवाहों पे दबाव, उनकी गवाही चेंज। ऐसा हुआ ना एक बार, वो था क्या नाम, सुब्रमण्यम स्वामी एक बार ने बताया था कि एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो शायद एबीपी, हाँ जो भी था, उसमें उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा पत्रकार ने कि गवाहों का हत्या हो रहे हैं, तो बोल रहे मैं जब अखबार कोर्ट का पेपर पढ़ता हूँ ना तो कोई गवाह की हत्या नहीं हो रही है, मुझे तो तुम्हारे टीवी चैनल से पता चलता है कि गवाह की हत्या हो रही है। और जो लोग को मारे भी गए, ऐसा भी नहीं कि नहीं मारे गए, जो बापूजी से जुड़े लोग थे उनको मारे गए, पर मारा कौन और किस लिए मारा? जब जब बेल की तारीख लगती थी, कोर्ट में सुनवाई होने वाली होती थी और बापूजी को बेल मिलने की संभावना होता था, तब तब उनको उनके गवाहों पर हमला होता था, गोली मारी जाती थी या उसको हत्या कर दिया जाता था। आप इससे समझ लीजिए कि कौन करवाता है। नहीं मैं तो वो उधर जाता नहीं, मेरे को आई डोंट नो, मेरे को पता मैं वो बता रहा हूं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि बापू, वो सुब्रमण्यम स्वामी बापू के बेल के लिए कोर्ट में जाने वाले थे, तो अगली तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि ऐसा है कि ये 6 गवाह का बयान होने हैं, 6 गवाह का जब बयान हो जाए तब तुम बेल के लिए आ जाना। जब वो 6 के 6 गवाह के बयान हो गए, कोई मरा नहीं, 6 के 6 के बयान हो गए और ये सुब्रमण्यम स्वामी गए कोर्ट में बेल लेने के लिए, तो पता चला कि बापू का दस्तखत किसी और वकील के लिए, वकालतनामा किसी और के नाम से था, और कोई और वकील प्रेजेंट था, तो सुब्रमण्यम स्वामी को वहां से वापस आना पड़ा। और ये आश्रम वाले, अगर मैं ये कह रहा हूँ इस पे वो बेटर कैसा क्यों हुआ? वो जो आश्रम में भी, जो मैंने पहले ही बताया है, और ये जो पूरा जो षड्यंत्र है ना, एक प्लान से किया गया है। उसमें जो बापू के सिस्टम में घुसे हुए कुछ लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। नाम लेना चाहोगे आज आप? हाँ, अर्जुन नाम है, और उसके साथ में है नीता है और रामा है, ये सब लोग हैं। ये सब तय करके एकदम से बापू को फंसाने में जो है सहयोगी रहे हैं। करमवीर तो बाहर चला गया, वो भी आश्रम के ही था ना, जो तथाकथित पीड़िता है जोधपुर वाले केस में, वो भी आश्रम का था। और अहमदाबाद वाले केस में, अहमदाबाद वाले केस में भी जो लड़की है जो अपने आप को पीड़ित बता रही है, वो भी आश्रम में रहती थी पहले। तो दोनों आश्रम से निकले हुए लोग हैं, तो उनकी जो ये अंदर में जो लोग बैठे हैं उनके साथ में डील है
कि भैया तुम अंदर संभालो, हम बाहर संभालेंगे। नहीं, मैं कई बार तो- ध्रुव समझाने की कोशिश करता हूँ कि बापू का अगस्त में हुआ था, अगस्त में हुआ था, उनको जयपुर से भगाया गया, पकड़ा गया और यहाँ आकर के डिक्लेयर किया गया था, उसको उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर की गई थी। वहाँ इंदौर से पकड़ा गया, इंदौर से पकड़ा गया था, ठीक है। और उसके ठीक 1 महीने के बाद वही अहमदाबाद की लड़कियों ने, 2 बहनों ने और एक छोटी ने साईं के ऊपर आरोप लगाए थे। साईं संत शिरोमणि आसाराम बाबू की बेटी ही तो हैं कि अगर ये बापू जेल में रहेंगे तो उसके पीछे लड़ेगा कौन? तो पूरा का पूरा सिस्टम को कोलैप्स करना था। अच्छा, ये जब 2013 में जो ये लोग आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे 2002 से 2005 के बीच उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो 10 साल बाद 2003 तक 1 से 3। तो आप समझिए, अगर नहीं समझते हैं तो ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एंड द लीगल जो फ्रेटर्निटी ऑफ द नेशन एंड द मीडिया जो है ना, सबके सब ने बापू को क्रिमिनल घोषित कर दिया था उस टाइम में, जिसमें कि क्या नाम है उसका, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम और सैयद सोहेल, ये 4 पे पोक्सो का अभी आज तक भी है ही केस चल रहा है गुड़गांव में। लोग भागे फिरते, तो वो उन पे पोक्सो का केस चल रहा है, घूम रहा है बापू जेल में। तो सोच लीजिए आप, हिंदू जो हैं, जो अपनी आस्था विचार पे हैं, जो धर्मा पे हैं, जो अपना यज्ञ पूजन करते हैं, उनकी क्या स्थिति है इस देश में? नहीं तो इस पर एक बाकायदा फिल्म भी आई है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन उसमें भी यही नैरेटिव सेट किया गया है। जागरूक करने के लिए तो नहीं आई। कौन सा फिल्म? एक बंदा ही काफी है की बात कर रहे हैं, जो मनोज वाजपेयी ने किया था। सोलंकी जो लॉयर है उसका पे ऊपर लाइफ पे बनाया है, उसको 25 लाख वो भी केस मुकदमा किया। सोलंकी केस करने गया था उस पे, उसने मेरे पैसे नहीं दिए। सुनो, ये जो मनोज वाजपेयी हैं, भेड़ा है साले, बिहार के हैं, इनमें बुद्धि नाम की कुछ चीजें नहीं है, पढ़े लिखे। सुनो, ये सब पढ़े लिखे नहीं है और इनको धर्म से लेना नहीं है, पैसे से मतलब है। नौटंकी किनसे करवा लो, ये नौटंकी, ये तो ड्रामा है। फिल्म में क्या है, ड्रामा दिखाते हैं, फिर ड्रामा कर दिए कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। तुम पढ़ लिए होते मूर्ख, इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कोई आदमी, मुझे समझ में नहीं आता। ये फिल्म बनाने के लिए चले गए, हीरो बन गए, तुमको देख के लोग सीखते हैं। तुमको पढ़ लेना चाहिए ना एक बार केस को, समझ लेना चाहिए था ना, वकील रख लेना चाहिए था ना। इतने बड़े केस में तुम काम करने जा रहे हो और मूर्ख जैसे काम कर दिए तुमने। नहीं ठीक है, लेकिन लोग डिस्टर्ब है तो इन भेड़ों को ना, ये जो भेड़े हैं, इनको देखा सुना मत करो, ये सब तो मूर्ख हैं, ये तो देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं युवाओं को। नहीं, मेरी बात मैं इसको काउंटर से करता हूँ ध्रुव की, फिल्मों पे एक विचारधारा रहा है काबिज। अभी धुरंधर क्यों इतना नाम हो गया है? बीजेपी जी के सपोर्ट में, बीजेपी फंडेड है, पब्लिक का कहना। बीजेपी फंडेड नहीं बोलिए आप, ये कहिए कि बीजेपी के आने से हिंदू का जो जागरण हुआ है, तो अब जो बीजेपी एंड कंपनी जो आगे से जो एंगर है हिंदुओं का, वो कि हम तो जगे हो लेकिन तुम तो कुछ और कर रहे थे। अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि जो फिल्म फ्रैटर्निटी पे जो कब्जा था वो अर्बन नक्सल्स का था या मुस्लिम्स का था, दाऊद का था, जो भी था। तो जैसे कि कंधार का था ना वो हाईजैक, उसमें सारे मुसलमान ही थे, इसमें कोई शक है? बिल्कुल। उसके सारे हिंदू नाम रख दिए, भोला रख दिया, दिस रख दिया, दैट क्यों रख दिया? वो शाहरुख खान का फिल्म आया था चक दे इंडिया, याद है? वो नेगी था ना वो, उसको कबीर नाम मुसलमान क्यों दे दिया? तो फिल्म पे मत जाओ, जो सच है वो सच नहीं, मैं फिल्म पे नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ फिल्म में एक नैरेटिव सेट करती है और मैं चाहता हूँ वही फिल्म। ऐसा कौन सा मीडिया है जहाँ 1000 घंटे की गालियां नहीं है संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में? टेल मी। क्योंकि वो फंडिंग हो रहा है ना, जब मीडिया में न्यूज चलाने के लिए फंडिंग हो रहा है, उनको फिल्म बनाने के लिए फंडिंग हो रहा है। तो अभी रिसेंट में अनूप सर उनके केस में क्या चल रहा है? आपको उम्मीद है कि वो कभी जीवन में जेल में बाहर आएंगे? बिल्कुल बाहर क्या आएंगे, उनका पूरा का पूरा केस नल एंड वॉइड होने वाला है, पूरा का पूरा। क्योंकि अब तक जो 6 दिन का देवदत्त कामत साहब ने बहस किया है, आर्गुमेंट दिया है, उसमें वो लड़कियां थी नहीं, केस बनता कहां से है? अच्छा दूसरी बात मैं बोल देता हूँ, केस मान लीजिए है सोमवार का, ठीक है, ये मंडे को लड़की के साथ यौनाचार हुआ, संडे को बापू ने कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम हमारे फलाने आश्रम में जाओ, वहां साधना करो। उसके बाप से कहा कि तुम यहाँ रह लो, उसकी माँ से कहा तुम भी चली जाओ। तो
ये मोटिव खत्म हो गया ना वहां। और बापू ने उस बच्ची को भेज दिया था वहां से, फिर वहां क्यों रहे कहते रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन पूरी दुनिया में ऑन रिकॉर्ड बापू ने जो कहा कि और ये स्टेटमेंट किसका है? लड़की का। लड़की ने कहा अपने, उसके 3 स्टेटमेंट हुए जिसमें है अलग अलग है। वो एक थाने में हुआ, 161 कोर्ट में हुआ, फिर उसकी शायद वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई जो शायद सीडी खराब हो गया, भगवान जाने। तो उसमें कोर्ट में रिकॉर्ड में उस बच्ची ने कहा हुआ है कि बापू ने उससे कहा कि तुम्हारा काम हो गया है। अच्छा, उसको भूत लगता था बच्ची को, ये बापू को पता ही नहीं। सारी कहानी ये बनाई गई है कि बापू ने तुमको बुलाया है, तुम्हारा वहां इलाज होगा, बापू तेरे को मंत्रोच्चार करेंगे, कुछ करेंगे। बापू ने वहां पूछा उससे तुम्हारी क्या समस्या है? तो उसके बाप ने कहा कि यार इसको भूत लगता है, ऐसा है, लोका है, कहता चाहता है तो तुम अहमदाबाद आश्रम चले जाओ, वहां somebody there, वो वहां थोड़ा सा अनुष्ठान करो। और जब एक दिन पहले कह दिया तो हॉस्टाइल का जो मामला है तो फर्जी है, बेकार है। वो करके लाया उनको, और वो अपने माँ बाप के साथ में आ रही थी। अगर किसी को रेप करना हो तो उसके माँ बाप को बुलाया जाए कि भाई तुम आओ, रेप करना है कि कथा करना है कि भैया सब लोग आओ इकट्ठे हो जाओ तब रेप हो। अच्छा, एक बात उसमें ये भी है कि उसकी जो पिता है वो बाहर बैठा हुआ है, माँ बाहर बैठी है, बाहर बैठी है, पिता शायद दूसरे 100 मीटर पे भी नहीं। इसी पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि देवदत्त कामत साहब ने कोर्ट में ये बात रखी है कि जिस पीरियड की बात कर रही है वो 9 से 10:30 या जो भी टाइम के बीच में उसके लगातार 10:30 से 11:30 चैटिंग होती रही, रखा ना मैंने। तो कुड एनीवन कुड डू दिस? चैटिंग किससे हो रही थी? पंकज दुबे से। अच्छा, अब छोटे हो बच्चे, मतलब सॉरी आप यंग हैं, बिल्कुल आप यंग हैं, तो इसीलिए आपका दिमाग को और वाश कर देता हूं मैं कि साजिश कैसे हो सकती है। एक एवरेज आदमी है जो काम करता है, बिजनेस करता है, उसकी औकात कितनी हो सकती है कि उसकी बेटी गुरुकुल में पढ़ती है, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हो, क्योंकि वो यहाँ पे है, वो साधक है ना, बापू का शिष्य है। तो बेटी या कोई लड़की पढ़ती है छिंदवाड़ा में, घटना हुआ जोधपुर में, रहती है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में 2:45 रात में FIR की जाती है। 0 FIR। इज इट पॉसिबल किसी भी एवरेज आदमी के लिए? और अगले दिन उसको साइकोलॉजिस्ट मिल जाता है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आ जाती है उसको हील करने के लिए, और पूरा का पूरा पुलिस यहाँ से उतर के उस लड़की और उसकी माँ को ले जाती है जोधपुर। और जोधपुर में ऑलरेडी सिपाही पहले से हैं जो इसके पहुंचने से पहले बापू के उस आश्रम में आ जाते हैं, जहाँ पे क्राइम सीन पे आ जाते हैं। वो पूरा चेकिंग कर लेता है, वीडियो बना के लाता है। तब वो लड़की कहती है कि मैं कहाँ थी। अगर ये सच है तो यू प्लीज राइट, नीचे कमेंट कर देना आप। ये तो जो उस टाइम पे हालिया टाइम पे मौजूद होंगे लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा और जिनको समझ में आ रहा होगा कि केस क्या है। अब जब इंटरनल गवाही नहीं बनाया पुलिस ने, वहां पे लड़की के अलावा जो लड़की के परिवार बता रहे हैं उसके अलावा 70-75 लोग थे। पुलिस की सबसे बड़ी गलती कहाँ रही है? अच्छा हाँ, ये बात कर दे, पुलिस की गलती पॉलिटिकल केस, पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट। मैं तो पूछ रहा हूँ पुलिस की गलती कहाँ हुई है? पुलिस की कोई गलती बिल्कुल नहीं, उसको तो दे फॉलोड इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर माना ना। पुलिस को क्या बोलोगे? गनिंग ऑफ द गॉड मैन उसने किताब लिखी, और उस किताब को अभी चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो ये अजयपाल लांबा नहीं, कोई भी गया, उसको बोला राज्य सरकार चली गई वहां। क्यों गई? उसी ने किताब लिखी कि मैंने एक संत को ऐसे पकड़ा, इतनी मुश्किल से पकड़ा, और उसने इसमें कहानी बताया। उसी किताब पे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये किताब सही है तो संत निर्दोष है। क्यों नहीं सुना उसको? क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं पहले जाके वीडियो बना लिया वहां का, जो कि वो साबित करता है कि लड़की जो कुटिया के अंदर की कहानी बता रही है। आप ऐसे भी नॉर्मली समझिए। मैं क्या बोला था, मैं भूल ही गया था। मैं बोल रहा था, मैं खत्म कर लूं फिर भूल जाऊंगा कि देवदत्त कामत साहब ने कोर्ट में कहा है उन्होंने कि कोर्ट ने उन गवाहों को क्यों नहीं बुलाया जिसमें कि वो जो 3 लड़कियां थी जो इसकी फ्रेंड थी, जो गई थी हरिद्वार इसके हिसाब से, जो इनके बर्थडे मनाई थी, जो आश्रम में 50-60 लोग थे, उसमें से किसी एक को क्यों नहीं बुलाया? जो वहां शादी होने वाली थी जहां ये लोग थे, सगाई उसमें से किसी को क्यों नहीं बुलाया? अरे जो खत्म कर सकता था इस पूरी कहानी को, पूरी नैरेटिव को,
साजिश दिखा, उसको तो कोर्ट ने बुलाया ही नहीं किसी को। और अजय पाल लांबा के विषय में बताऊं, उसने किताब में लिखा है कि मैं वीडियो बनाया और लड़की बता रही कि वो वीडियो बनाया, लड़की को दिखा दिया, उसको तैयार कर दिया, इसलिए उसका जो बयान है उसमें हर बयान में चेंज है। तो बाद में बताया कि अंदर में कुटिया में क्या था, कुटिया में कहाँ पर्दे लगे थे, क्या हुआ था, बयान में चेंजेस है लगातार। और लड़की ने खुद बताया है कि उसमें कमरा में जब वो गई तो लाइट बंद कर दिया गया, वो कह रही है, उसकी बात मान ले तो जब लाइट बंद कर दिया तो उसका संजय वाला दृष्टि पाई थी क्या कि भाई कहाँ पर्दे लगा है, कौन सा कलर का लगा है, कहाँ बेड रखा है, कहाँ टॉयलेट बाथरूम है, कहाँ एसी लगा है, कौन सा दृष्टि है कि अंधेरा में तुमको पता चल रहा है भाई? हो सकता है बम भैया, कैसे हो सकता है? और उसको वो भी 1.5 घंटा वो समय आप बता रहे हो पीक टाइम, जब आप ये कह रहे हो कि मेरा शोषण हो रहा है। आपके मुंह, आप मेरे इस कमरे में मैं आपको ले जाता हूँ और चलो नए कमरे में ले चलता हूँ आपको, आप बोल रहे हो सकता है ना, लेकिन कमरे सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है कि रूम कैसा था? नहीं, वही वो जो कोर्ट में बता रहे पूछना पड़ता है ना केस में, तो वो मैं हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं जबकि हमें पता है कि वो टेलीफोन पे थी वहाँ शादी में। मैं उसलिए बता रहा हूँ। अब सुनो, अब मैं आपको किसी एक ताकि जनता को सच पता नहीं, क्योंकि वो आर्गुमेंट कोर्ट में थे, क्योंकि कोर्ट में वो आर्गुमेंट चल रहे हैं, कोर्ट में वो एविडेंसेस दिए गए थे, सीक्वेंस जब एविडेंस बनाया गया था जो सारे झूठे, तो बात करनी पड़ेगी ना। और सुनो ना, लड़की तो कमरे में थी ही नहीं। एक ऐसा मुझे फिर मेरे एक सवाल का मैं जवाब दूं, उसमें जो बता रहा था मैं, आपको मैं ले चलता हूँ एक कमरा में जहां पे कभी नहीं गए हो, उस कमरा में ले चलता हूँ, आपको 1.5 घंटा वहां पे रहना है और 1.5 घंटा आपका हम शोषण करेंगे, 4 लोग 5 लोग मिलकर या एक आदमी मिलकर, कोई भी आपका शोषण करेगा, तो आप अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे कि पर्दा गिनते रहोगे, कहाँ पर्दा लगा है, कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ बेड लगा है? नौटंकी बता रही है कहानी, इसी से पता चलता है कि झूठ बोल रही है। चलो ये तो अहमदाबाद वाला केस, अहमदाबाद नहीं, जोधपुर वाला। अहमदाबाद वाले केस के बारे में बताओ। अहमदाबाद में तो फर्जी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। उसमें लड़की जो है वो, उसका मेडिकल रिपोर्ट है, 12 साल में कुछ हो नहीं सकता मेडिकल रिपोर्ट। बोल रहे 2001 में हमारे साथ रेप हुआ, तो तू 2013 में तुमको क्यों याद आ रही है? 12 साल कहाँ थी? पहली बात, उसमें जो 6 आरोपी है बापू के साथ, वो सब बरी हो गए, जिसपे एक पे लगाया था कि ये मुझे जबरदस्ती करके वहां से मुझे यहाँ बापू के पास भेजा था, दूसरे ने मुझे धमकाया था, तीसरे ने मुझे बापू के पास में वो करने के लिए फोर्स किया था। जो भी कहानी बते, 6 लोग जब बरी हो गए तो 7वां बापूजी कैसे दोषी हो जाएंगे? जब 6 लोग जो उनके साथ में सह आरोपी हैं, उस 6 के 6 लोग बरी हो गए। और बीजेपी के गृह मंत्री जो समय का थे, प्रदीप सिंह जडेजा, वो कहते हैं कि हमने अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बापूजी को बेल नहीं होने दिया। गुजरात और के विधानसभा के अंदर बोला ये बात बोला। और ये बात मैं आपको और बता दूं कि इसी केस में, जो केस में जो 6 लोग मेरे बाद में बरी हो गए केस में, उसी केस में जब बापू की पत्नी को और बेटी को बेल मिलता है तो जज साहब को लग रहा है कि फर्जी केस है, तो अगले दिन बापू का बेल पे सुनवाई होना था। तो जैसे उनकी पत्नी और बेटी को जमानत दे दिया जज ने, अगले रात में 8 बजे उसका ट्रांसफर कर दिए कि भाई कल सुनवाई ये नहीं करे, नहीं तो ये भी बापू को भी बेल दे देंगे। तो ऐसे तो बीजेपी के मिलता कि नहीं मिलता कि हमने उनको जेल में रखा और दूसरा जैसे जिस जज ने बेल दिया उसको रात के रात ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब एक जो है षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल में रखने का छोटी सी प्रयास। बात मैं जोड़ देता हूँ कि आज की तारीख में पुष्पेंद्र कुशश्रेष्ठ नाम है, वो एक्टिविस्ट हैं और वो पत्रकार भी, लॉन्चिंग पैड माने जाते रहे हैं मोदी शाह के, मतलब मोदी शाह ने उनको लॉन्च किया था, लोग मानते हैं। लेकिन आजकल अचानक से वो, चूंकि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था हिंदुओं के खिलाफ हो गई है, तो वो अब सरकार के खिलाफ बोलने लग गए। उन्होंने गलती से, वो अक्सर ये बताते रहते हैं कि वो मोदी शाह के बहुत ही कलेजे के अंदर है। तो एक कार से कहीं जा रहे थे तो किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बापू को बेल मिलेगा कि नहीं, तो उन्होंने और कहा नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती। सच बोल दिया उन्होंने, ऐसा बोला उन्होंने और रिकॉर्डेड है। नहीं, मेरे आपके साथ 3-4 वीडियोस होने के बाद मुझे इतना तो गहराई में समझ में आया है कि बापूजी निर्दोष है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये जो शब्द है ना डिस्कशन का, यही क्राइम है बापू के संदर्भ में, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे आज ये बताओ, अब जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, आप भी हो एक एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा, एक्टिविस्ट मैं किस लिए हूँ बता देता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारत बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहता हूँ
और पुरुषों को थोड़ा आराम मिले, उससे भी जिंदगी जीने का थोड़ा हक मिले, इसीलिए मैं एक्टिविस्ट हूं। पुरुष को लिए आपको क्या लगता है, पुरुष प्रधान देश है जबकि? नहीं, नारी प्रधान है। नारी प्रधान है। हिंदू सनातन ही नारी प्रधान है। अच्छा, पुरुष प्रधान कहाँ था? क्या पुरुष इज इन्वॉल्व क्रिमिनल इन द आई ऑफ लॉ? ओह माय गॉड। पुरुष हैज बीन द हैबिचुअल क्रिमिनल इन द आई ऑफ लॉ बिकॉज द लॉ हैज बीन मेड इन दैट। तो अब वो हम खुल के ये बात कह सकते हैं कैमरा पे कि अब वो युग आ गया है जहाँ पे नारी प्रधान देश होने लग गया? नहीं नहीं नहीं, नारी प्रधान देश बनाइए, पुरुष को अपराधी मत बनाइए, ये बात। क्या आप इनकी बात से मानते हैं? बिल्कुल सही मानते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बापू के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा क्यों गया? क्योंकि आप भी एक अरे एक्टिविस्ट हो। पागल है, ये कोई सवाल है? बापू वाज द सिंगल पर्सन अंडर द सन हु स्टैंड लाइक ए रॉक, लाइक ए माउंटेन फॉर इन फ्रंट ऑफ ऐसे तो बहुत सारे जीसस मिशनरीज। वो गांव के गांव आदिवासी सब जो क्रिश्चियन बनते जा रहे थे भाई, और बापू को जेल में डाल करके पूरा पंजाब को क्रिश्चियनिटी में ठोक दिया। मालूम है 1.2% क्रिश्चियन वाज देयर इन पंजाब, आज 10 से 15% है इस 10-12-15 सालों में। लोगों को समझ नहीं आती। अरे खत्म हो रहे हो तुम लोग, सारा देश खत्म हो रहा है, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था खत्म हो रही है, पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो गया, समझ नहीं आ रही। पूरा वो जंगल जो था, वो छत्तीसगढ़ का, वो मध्य प्रदेश का, वो गुजरात का जो एरिया था, सब का सब वापस आ गए थे। तो प्रॉब्लम क्या, अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं अपनी इच्छा से ही तो हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, इच्छा से नहीं हो रहा। नॉलेज की कमी के कारण हो रहे हैं ना, एक बुनियादा के लिए हो रहे हैं ना, थ्रेट से हो रहे हैं ना। जौनपुर में कोरोना में समोसे के खातिर लोग जमा थे। प्रॉब्लम अगर कोई एक कन्वर्ट होता है तो वो अपना धर्म थोड़ी बदलता है, तुम्हारा दुश्मन भी तो होता है। दुश्मन सामने धर्म वाला दुश्मन कैसे हुआ? क्योंकि वो कहता है पहला जो भी कोई जो अब्राहमिक रिलीजन है वो तो पूरी दुनिया में फैलना चाहता है। सर्वे भवन तो सुखना कहता है कोई, वसुधैव कुटुंबकम कहता है कोई, आखिरी आदमी तक जो मुसलमान होगा, इस्लाम कहता है आखिरी इंची जमीन मुसलमानों को होगी तो कयामत होगी। तो कयामत होगी मतलब धरती खत्म होगी, कब्र से निकलेंगे, जन्नत जाएंगे, 72 रोड़े मिलेंगी। तो कयामत कैसे होगी? आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा, तुम रहोगे, ये स्टूडियो रहेगा, आखिरी इंची जमीन तक उनकी होगी। तो उनका एंड पॉइंट क्या है? 72 रोड़े कयामत। कयामत में कौन है? सब मुस्लिम है, काफिर है ही नहीं। तो फिर अल्लाह ने एक और बात कर दी हुई है उन लोगों में जो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है कि उनमें ये शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी ये सारे हैं, नुसरत फतरा सारे हैं कि आपस में कट मर के तब तुम लोग वो 28 ग्रुप में डिवाइड करा है, फिर वो 27 खत्म हो जाएंगे। वो एक है, लेकिन तब तक तो हम खत्म ही हो रहे हैं ना। देखो मैं यहाँ हूँ, लाखों सालों की सिविलाइजेशन के बाद रहूंगा यहाँ, गारंटी नहीं है, इसीलिए मैंने पैदा करना छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे के एक भी नहीं है। घर में राय यहाँ है, एक गांव में है, एक बच्चा जहाँ नौकरी करता है वहां ले लिया है। जितने लोग उससे ज्यादा तो घर हो गया, मालूम घर में रहेगा कौन? जो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है, जो कहता है कि आखिरी आदमी तक हमारा होगा, जो कहता है आखिरी इंची जमीन तक हमारा होगा, उस व्यवस्था से लड़ना है। और पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन उन्हीं के सपोर्ट में है। लेकिन बीजेपी तो हिंदूवादी पार्टी मैं है। तो थोड़ा सा माइंड वॉश कर दूं तुम्हारा। सच्चर कमीशन का नाम सुना है? नहीं। सुन लो। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमीशन बैठाया था, जिसका काम था कि मुसलमानों का जो स्टेटस है देश में, वो गति प्रगति कैसे हो, उनकी स्थिति परिस्थिति कैसे बदले, उसके लिए सच्चर कमीशन आया। 2006 में रिपोर्ट आई। और गुजरात के मुख्यमंत्री थे दामोदर दास गजेंद्र मोदी, क्या नाम? नरेंद्र मोदी। गजेंद्र अभी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये होगा तो देश नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, इन मुसलमानों की सत्ता की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत लड़े थे और उसी 2014 में सत्ता में आया। 2016 में सच्चर कमीशन लागू किया। सच्चर कमीशन में 76 थे प्रपोजल जो लागू करने थे, उन्होंने 72 लागू कर दिए हैं। उसी का आउटपुट है 300 योजनाएं। और आज जो 2.5% यूपीएससी सब में होते थे मुसलमान, आज वो 7-8% तक पहुंच गए। लेकिन वही मोदी जी हैं जिन्होंने 3 तलाक खत्म कराए, वही मोदी जी हैं जिन्होंने धारा 370 हटवाई, वही मोदी जी हैं जिन्होंने सुन लो एक भागो मत। धारा 370 हटा करके उन्होंने कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया। जो धारा 370 का नाम लेता है वो इतना मूड है, इतना बेवकूफ है, उसके अंदर गुस्सा नहीं है कि वहां से 7 लाख कश्मीरी पंडित को भगा दिया और दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट बैक देयर होम। धारा 370 लड़की का चाटोगे तुम? 7 लाख कश्मीरी पंडित एक नहीं गए आज तक वापस।
तुम हिंदू या मुसलमान हो, तेरे कपड़े खोले जाते हैं, खतना देखा जाता है और गोली मारी जाती है। उस कश्मीर में पुलवामा होता है, उस कश्मीर में उरी होता है, मोदी के रीजन में हुआ पुलवामा, मोदी के रीजन में हुआ उरी, मोदी के रीजन में हुआ पहलगाम। तो फिर क्या दिया तो ना- बच्चे हो तुम लोग यार, यहां से सोचते नहीं क्या हो रहा है। वहां पत्थरबाजी खत्म हुई इसीलिए कि वहां डीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव हुआ, 2 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं उसे, 4000 से ज्यादा हैं जो निगम पार्षद होते हैं, सारे मुसलमान हैं, 2 करोड़ मिलता है हर साल उसको, 50% उसके बाप के होते हैं। क्यों पत्थर चलाएगा वो? जितने भी मिडिल ईस्ट के पैसे हैं वहां कश्मीर में ठूसे गए हैं। ऐसा है। क्यों नहीं है? ऐसा क्या है? वहां का इकोनॉमी किसकी चलती है? वहां का मतलब क्यों? वाई सुप्रीम कोर्ट का एक एक जजमेंट को आप बदल देते हो। कैसे बदल देते हो कि SC/ST एक्ट था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि देखो भैया बेल तो दो, प्राइमरी जांच तो कर लो, बेल तो दो। तो 2018 में मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरा कि मोदी ने संसद में कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट को आप पलट देते हो, कश्मीरी को भी ले जाते, 2 टुकड़े में बांट देते कश्मीर को, केंद्रीय वो शासित प्रदेश बना लेते, कश्मीर कानून दे देते। ये कश्मीर को धारा 370 हटाकर अपने गाय काटने का परमिट कर दिया। कश्मीर में गाय नहीं कटती थी, अब चूंकि पूरे भारत में कटती है तो वहां भी कटेंगी। वो अब ये पॉइंट उनका है, क्या नाम है वो, अभिषेक का। सॉरी आई गॉट टेंशन, क्योंकि बच्चे हैं, यंग हैं, इनको पता नहीं है कि कश्मीर इस्लामिक प्रदेश हो चुका है। वहां लोगों ने इंकलाब करके वहां के मेडिकल कॉलेज में वो 45 में से 41 मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व कर दिया। 8-7 बच्चे रह गए हिंदू के, तो लोग सड़क पे आए, इंकलाब किया, जिंदाबाद किया, फिर वो बंद हुआ है। तो फिर वहां का मुख्यमंत्री आके बोल रहा है ये ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी है। तुमको नॉलेज नहीं है, डोंट टॉक, तुमको नहीं नॉलेज है कुछ भी। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, किसी के लिए डोंट टॉक, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों का है, और यहाँ जामिया मिलिया में क्या है, BHU में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या है। बापू पे बात कर लो, वहाँ ठीक है, वो बहुत फंस जाओगे, बहुत बहुत। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान के ओरिएंटेशन, मुसलमानों के लिए जो संस्थाएं बनी वो मुसलमानों की हैं। जो हिंदुओं के लिए बनी वहां मुसलमान बहुत ताकत से, मुस्तैदी से है। ये जो मोदी एंड कंपनी जो चीखती है, चिल्लाती है कि धर्म के आधार पे राजनीति नहीं करने दूंगा, आरक्षण नहीं होने दूंगा, उसी मोदी ने गुजरात में मुसलमानों की 70 जातियों को OBC बनाया और आरक्षण दिए, और पूरे भारत में ऐसा चल रहा है। क्या बात। वापिस सर बापू के टॉपिक पर आते हैं। हिंदू मुस्लिम पे एक दिन खुल के चर्चा करेंगे। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम चर्चा करने की चीज ही नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करो ना। लेकिन मुसलमान कोई दुश्मन थोड़ी है, उनको अनुशासन में रखो, उनको इतना अधिकार मत दो कि तेरे को काट दे, उनको अधिकार मत दो कि 5 बार लाउड स्पीकर से बोले कि जो है हम अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मतलब कि भारत के जो हिंदुओं के 10 अवतार कोई नहीं है, सिखों के 10 गुरु कोई नहीं है, जैनियों के 25 तीर्थंकर कोई नहीं है, ये सारे काफिर है, सारे मारे जाएंगे। ये जो वो सब मत दो ना, आप राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था बनाओ। ये है, मैं कोई भी मुसलमान अच्छा बुरा थोड़ी होता है, मजहब ही होता है, जो मजहब कहता है वो करेगा, उसको मौका मिलेगा तो मजहब की बात करेगा ना। तो क्या ये बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिक्स है कि इधर बीजेपी स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं, इंक्लाइन पॉलिटिक्स है कि इधर बेवकूफ बना के वोट ले लो और उधर स्मार्टेस्ट डिसीजन लेके वोट ले लो, दोनों तरीके। इधर तो वो ठीक है, वो टॉप एंगल पे 150 करोड़ के लोग भी रह रहे हैं। कब आएगा ये बदलाव, कब आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन खत्म हो रही है ना। अगला जनरेशन देखो, एक उदाहरण देता हूँ, आप सब सुनिए। एक बक्सा है, उसमें 1 अंडा रखते हैं हम, और वो हर मिनट में डबल होता है, तो वो 100 साल में आधा बढ़ता है। 100 साल में आधा बढ़ता है, तो क्या वो अगला 100 साल लगेगा पूरा भरने में? ना। तो कितना लगेगा? आधा ही समय लगेगा। कितना लगेगा? तो हर 1 मिनट में दुगुना हो रहा है। ये तो कैलकुलेशन हो गई सर। तो इसीलिए कहते हैं जैसे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में पूरा हो जाएगा वो। जस्ट रिवर्स कर दो। तुम्हारे 4 बच्चे थे, तुम्हारे पिताजी के 4 बच्चे, तुम्हारे 2, और तुम्हारे बच्चे का 1, तो लाखों सालों की सभ्यता खत्म हो गई ना। तेरे अगली जनरेशन में कहां से होगा? और उनके 15 थे और वो 20 कर रहे हैं, 15 से 20 कर रहे हैं आप। नहीं, दिस इज वेरी फ्रैंक। बताओ, फिर से दोहरा देता हूं, आप लोग इसको दोबारा रिटेक करके दिखाइए कि एक बक्सा है जिसमें कि हर मिनट में अंडे 2 गुने होते हैं। आम अंडा नहीं,
आम, तो वो आधा भर गया वो बक्सा 59 मिनट में, तो 60 मिनट में पूरा भर जाएगा। ठीक, उसको खाली करना होगा तो आधा खाली होगा 69 मिनट में, तो 60 सेकंड में पूरा खाली हो जाएगा। हम 4 भाई बहन हैं, हमारे बच्चे 2 बच्चे हुए, हमारा बच्चा 1 पैदा करेगा, वो नहीं पैदा करेगा, हिंदू खत्म। आशाराम बापू जी के टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी जो कोर्ट में बयान हो रहे हैं उनके बिहाफ पर कितने % चांस हैं कि आशाराम बापू जी को बेल मिल जाएगी? बेल क्यों मिलेगी? बेल चाहिए नहीं, केस डिसमिस, बड़े हो जाएंगे, केस खत्म हो जाएगा दोनों केसेस में। पहले नहीं, अभी जोधपुर का अपील चल रहा है, अहमदाबाद का चलेगा, तो वहां पे भी सही जिस तरीके से तैयारी के साथ में यहाँ पे हो रहा है उसी ढंग से अगर वहां पे भी तैयारी के साथ हो तो हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो उनको भी मेडिकल बेल मिली है, अगर उनको फिर 1-2 बार और मेडिकल बेल मिलती है और उनके बाहर आने के बाद किसी भी तरीके के जो, क्योंकि बेल इसलिए नहीं देता कोर्ट क्योंकि कहीं गवाह या किसी भी तरीके के मैं 1 साल से बेल पे बाहर है, बेल पर, मेडिकल बेल पे कभी 3 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा करके करीब जो है 1 साल से हैं। इस दौरान किसी भी के साथ में कोई हमला नहीं हुआ है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है, कोई गवाह पे कुछ नहीं हुआ, तो ये कहना ही गलत होगा कि ये कुछ कर सकते हैं। और 86-88 वर्ष की उम्र हुआ बापू जी का, 88 वर्ष के करीब, अब इस उम्र में किसी पे हमला करेंगे? वो ये बेकार की बातें हैं। और जो परिवार जिसने आरोप लगाया ना, अगर कोई दूसरा नेता होता ना, तो या कोई नेता होता उसकी जगह, या कोई मुसलमान होता, तो सुनो ना, जैसे आरोप लगाया अगले दिन परिवार पता नहीं चलता, google.com बता नहीं सकता था कि कहाँ गए परिवार। ऐसा किया नहीं बापू ने, बल्कि ये स्टेटमेंट दिया पब्लिक में कि वो जो बच्ची है वो एकदम जो है शुद्ध है, पवित्र है, और वो मेरी नतनी है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मेरा बच्चे भी नहीं, उसको पीड़ता भी मत बोलो तुम लोग, यहाँ तक कह रही भाई। वो कैसे किसी को मारेंगे? हम लोगों ने देखा है बापूजी को रात में चलते थे ना, टहलते थे, कई बार जब सत्संग होता था उसके बाद में टहलते थे तो टॉर्च लेके चलते थे, जो मीडिया में दिखाया जाता था कि अरे ये तो टॉर्च इसलिए रखते हैं कि लड़की को चूज करने के लिए, उसलिए नहीं होता था टॉर्च इसलिए होता था कि रास्ते में चलते हुए कोई चींटी ना दब जाए, और खुद तो ख्याल रखते थे, दूसरे जो साथ में चलता था ना उसको बोलते थे ख्याल रखना कोई चींटी तुम्हारे पैर से नहीं दब जाए। वो आदमी को मारने की बात करेंगे? अरे यार क्या कहते हो यार। अभी थोड़ा शंकराचार्य के केस चल रहा है उन पर, अभी तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, उस पर थोड़ा और प्रकाश डालें कि उन पर केस होने की क्या वजह है। चलो बापू का तो समझ में आया, नहीं वो बहुत ही ओपन बात यह है कि 2 बातें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में जब आप इंटरफेरेंस देंगे या उसका फ़ायदा उठाएंगे तो राजनीति आपका इस्तेमाल करेगी। संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में भी वही हुआ, राजनीतिक लोग उनके पैरों में लौटने लगे। और अभी मुक्तेश्वरानंद के केस में इनके गुरु जो थे शंकराचार्य स्वरूपानंद, उनके केस में भी वो कांग्रेस के एफिलिएटेड थे, क्योंकि ये सरस्वती निश्चलानंद जो पुरी के शंकराचार्य हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ इसलिए बता सकता हूँ कि रंगालय ट्रस्ट बना था, रामालय जो राम जन्मभूमि बनाने के लिए, जिसमें कि वो राव साहब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, चारों शंकराचार्यों को दस्तखत करना था, तो उन्होंने नहीं किया था, पुरी के शंकराचार्य ने इसलिए नहीं किया था कि उसमें मंदिर के साथ साथ मस्जिद निर्माण की भी बात थी, साइड में जमीन दी है उस समय थी, तो वो और यही चूंकि और ये अब मुक्तेश्वरानंद जी हिंदू संत हैं, शंकराचार्य हैं, उसके गद्दी के हैं, पूर्णतः 100% सनातन धर्म के समर्थक हैं, लेकिन वो राजनीतिक तंत्र से जुड़ के जो बयान उन्होंने पिछली जिंदगी में दिए हैं और अब जो दे रहे हैं, क्योंकि वो धर्म की बात नहीं करके वो योगी की भी बात कर लेते हैं, मोदी की भी बात कर लेते हैं, जो भी प्रधानमंत्री है अगर गाय काटना नहीं बंद करता है तो वो दुष्ट है बोल के, या मोदी दुष्ट है क्योंकि गाय नहीं, वो तो क्या राजीव गांधी भी दुष्ट था, नेहरू भी दुष्ट था, तो गाय तो समय करती रही है। सही बात है। तो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था के लिए वो दुश्मन होते जा रहे हैं, उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो टेक्निकली वो गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से? टेक्निकली गलत क्या कर, व्यवहारिक रूप से जो संत के जो अब हम तो अब मैं कहूँगा हाँ, तो संत शिरोमणि आसाराम बापू ने गलत किया क्या? उनके पैरों में अटल बिहारी वाजपेयी जिंदगी में ठुमके नहीं लगाए होंगे, बापू के हाथ में हाथ देकर नाच रहे हैं वो।
तो संत को थोड़ा सा भारत जैसे देश में चाणक्य बनना पड़ेगा। इनको थोड़ा सा दे नीड टू टॉट द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी। दूसरी क्या बात है कि शंकराचार्य जी के विषय में और चाहे बापू के विषय में, अभी वहाँ पे जब बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे थे कॉरिडोर के नाम पे, अरे पुरातन मंदिर थे सारे, उस समय वो विरोध किए थे, तो वो तो टारगेट में पहले आ जाते हैं। हाँ, उनकी जो बैकग्राउंड है वो तो है, लेकिन यहाँ पे जो देश के सत्ता में लोग बैठते हैं ना, वो इससे नहीं चलता कि धर्म का नुकसान हो रहा है तो धर्म गुरु है तो वो बोलेंगे, वो ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। बापू वाले मामले में भी उनको नुकसान हो रहा था। बापू जी ने जब शहर सौंदर्यकरण के नाम गौधारा में जब हुआ था, उसके बाद मोदी जी अपने आप को सेक्युलर साबित करने के लिए शहर सौंदर्यकरण के नाम पे 300 से 800 मंदिर तोड़वा दिए थे वहाँ पे गुजरात में। और अभी यहाँ पे कॉरिडोर के नाम पे ऐसे ऐसे पुरातन मंदिर थे वहाँ पे, आपको जानकारी काशी में 100 फीट नीचे है उसका। कि मैंने बोला इसका क्या लॉजिक है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 100 फीट इसलिए कि हर 100 वर्ष में या में इतना धरती ऊंचा हो जाता है। तो 100 कितने साल, 1000 पुराना वो 100 फीट ऊपर हो गया तो कई 1000 साल पुराना हो गया ना वो मंदिर तुड़वा दिए भाई। तो उस पर जब शंकराचार्य जी बोले तो इनको क्या है कि ये कुछ भी करे तो कोई बोले नहीं। अच्छा एक और बात, ये वहां पे बापू ने बोला जब मंदिर गुजरात में, और यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बोला। तो और यहाँ पे गाय के लिए बापू जी बात करते थे, ये भी बात करते थे। अब ये लोग कहने लगे कि देखो मैं तो इनसे, उनके समय में कांग्रेस के समय में ये लोग बोलते थे, बापू बोले या कोई भी और बोले, तो उनसे क्या होता था जब गाय के नाम बात करते थे, इनसे उनको उस समय फायदा हो रहा था कि भाई ये हम बोलते थे हम रक्षा करेंगे गाय की, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम मंदिर को बचाएंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे, उस समय फायदा हो रहा था। लेकिन जब ये अपने काल में यही काम करने लगे तब भी ये लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि धार्मिक है, ये तुम्हारे अनुकूल तो चलेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया कि भाई सबको निपटाओ, अब इनको नहीं चाहिए। और एक बात मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी इनोसेंट हैं अंदर से। वो कैसे और थोड़े सीधे भी हैं। कैसे इनोसेंट है मैं बता रहा हूँ आपको। अंबानी के विवाह में जो लोग गए थे, मोदी को भी उन्होंने पहनाया, तो उस समय ये उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। उसके बाद इन्होंने बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है ना, पॉलिटिकल बयान हो गया था, तो बहुत आलोचना हुई थी। तो हम ये मान लें कि उद्धव ठाकरे के साथ थे वो। लेकिन वही अभी मुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य जी ने शिंदे के मंच पे जाके उसको आशीर्वाद दिया कि इस शिंदे ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया, यह हारना नहीं चाहिए। और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई भारतीय जनता पार्टी की शिंदे के साथ। तो मैं तो इनोसेंट ही कहूँगा कि धर्म के लिए उसने साथ दिया तो उन्होंने जान निछावर कर दी। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से इनको वहाँ उतनी बातें सुननी पड़ गई। तो मतलब ये किसी राजनीति के नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा दिखता रहा है। हाँ, और देखो जो इन्होंने कहा कि इनोसेंट है वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कई बार वो लोगों के बहकावे में अभी भी आ जाते हैं। उन्होंने जब बापू जी का मामला हुआ था ना, तो उनसे पूछा था, बोले जजमेंट में है तो अब उस पर क्या सवाल पूछना, बापू को सजा हुई तो आज जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है कोर्ट के आदेश से हुआ है, तो हम लोग मान लें कि उनके साथ में हुआ है। अरे पॉस्को में ये प्रावधान है, आप जिस विषय में है तो आप अगर धार्मिक है धार्मिक स्टेटमेंट दीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है जिस विषय में, उसमें नहीं बोलिए। सही बात। अगर बोलना है तो उस विषय में जानकारी दीजिए। पॉस्को में ऐसा प्रावधान है कि लड़की या लड़का जो भी 18 साल से कम होगा, जो शोषण का आरोप लगाएगा, उसका बयान ही जो है राजा हरिश्चंद्र के बयान की तरह है, उसी के आधार पर आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा, उसी के आधार पर आपके खिलाफ केस चला जाएगा। और आपको खुद ये निर्दोष साबित करना है, खुद को, उसको नहीं साबित करना है कि वो जो आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत है, ये नहीं लगाना पड़ेगा। आपको ये साबित करना है कि ये जो बोल रही है या बोल रहा है ये झूठा है। तो उनके साथ में लड़का खड़ा कर दिया ना उनके खिलाफ उनके गुरुकुल में। देखो बापू के मामले में भी गुरुकुल की बच्ची खड़ा कर दिया, अब इनके मामले में गुरुकुल का बच्चा खड़ा कर दिया। अब वो था भी या नहीं था ये नहीं पता, मगर खड़ा कर दिया उनके यहाँ के। और नजदीक के लोगों को इसको या उनके आसपास के रहने वाले लोगों को इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि लोगों में विश्वास हो जाए कि जो बच्चा जो आरोप लग रहा है वो सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, झूठा मुकदमा। नहीं तो यहाँ से टॉप फ्लोर में तो जा ही नहीं रहा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है फंसाने का। यही एक रास्ता है, पॉक्सो के अलावा और कोई केस नहीं है। UGC है ना, अब UGC है, SC/ST एक्ट है,
बंद कर दो। अभी तो हमारे ये बिहार SC ST में वो नहीं आएंगे संत महात्मा, हमको संत लगता है, क्योंकि महात्मा वो नहीं। कहेंगे हम किसी जाति के हैं ही नहीं। वो तो कह देंगे, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी जनरल के लिए बोल रहा हूँ। UGC के लिए देखो, और ये SC ST देखो। अभी बिहार में एक गांव था, है ना, हाँ, पूरे गांव पे ही लगा दिया, लड़ाई हुई तो पक्षी है, पूरे गांव के ब्राह्मण को जेल में ठूस दिया, भाई साहब चलो आ जाओ, लगा दिया SC ST। अरे एक उदाहरण दे दूं मैं थोड़ा लाइटर मोमेंट में, वो थे हमारे बहुत ही करीबी के हैं, वो उनका नाम है संजय रिक नाम है, वो बता रहे थे कि वही ST का था, जाति का नाम नहीं दे सकूंगा, 1-1.5 लाख रुपया कम हो रहा था, बेटी की शादी थी, तो कहा था कि एकरा पर केस कर दे, है ना, ब्राह्मण पे केस कर दो। तो उसने बोला कि हमको गाली दिया है, हमको जाति से गाली दिया है, हमको बहुत घर से निकलते तो गाली देता है, FIR हो गया, उसको जो पैसा मिलना था मिल गया, बेटी की शादी आराम से हो गई, बाद में माफी मांगा जा करके, वो ब्राह्मण जो था वो केस उठवा ले, उसे भी कुछ पैसे लिए। ये चल रहा है। और पॉस्को में यही बताता हूँ, गुड़गांव में इनके चैनल पे ही मैंने वो वीडियो देखा था। गुड़गांव में एक वकील थी, लड़की महिला वकील थी, नौजवान थी, 26-27 साल की। उसने ट्रैफिक में भीख मांगने वाले एक आदमी साथ में डील किया था, और उसकी बिटिया को बड़े जो पैसे वाले लोग थे उसके सामने भीख मांगने के लिए खड़ा करते थे, और जब उसका टाइम मिस होता था या वहां पे खड़े होते थे, और फिर उस बच्ची से उनके खिलाफ नजदीकी थाने में ये मुकदमा कर देते थे कि उन्होंने गलत तरीके से देखा है, गलत तरीके से छुआ है। और सब केस में वो लड़की जो थी, जिस वकील थी, वो उसका वकील होता था, फिर फोन होता था और उसका डील होती थी कि भाई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ है, आप कितना पैसे देंगे, और वो मुकदमा दर्ज होने के बाद में फिर उसके डील के बाद में केस समापन होता था। ऐसे करके वो कई जगह पे उसको, एक ही आदमी को प्लांट करती थी वो लड़की जो वकील थी। तो लगातार जब होने लगा तो जांच पुलिस ने किया, जब एक बार लगा कि भाई एक ही लड़की हर जगह क्यों आरोप लगा रही है और बड़े आदमी पे क्यों लगा रही है, तब जांच जब हुआ और जब उसके पिता को उठा के ले गया और उसको मारा पीटा या जो भी किया पुलिस ने, तो पता चला कि उसको तो पर केस का 50,000 रुपये मिलता था, बाकी का जो मेन था वो वकील थी। फिर उसके घर पे छापा पड़ा तो वहां पे बहुत सारे सिम मिले, करोड़ों रुपए मिले, हीरा जवाहरात मिले, 15-20 मोबाइल फोन मिले। तो आप सोच लीजिए कि इस जो पॉस्को है उसके कितना दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग। और मैं बता रहा हूँ, और ये जो सरकार का जो साइट है जहाँ पे पता चलता है कि भाई किस तरीके से कितना फर्जी केस होता है रेप केस में, 78% केस नहीं पॉस्को पूरा। अच्छा ये बहुत कहते हो ना कि बहुत बेकार है, केस है, बहुत खतरनाक बना दिया। मोदी जी ने इसको बनाया, 2012 में इतना खतरनाक नहीं था, इन्होंने इसको संशोधन किया, रिफ्रेम करा। मतलब क्या है, बहुत 7 साल का बहुत तेज पॉलिटिक्स है, बहुत स्मार्ट पॉस्को में 7 साल का सजा था, इन्होंने उम्र कैद टिल डेथ कर दिया, और उसी के तहत बापू को कर दिया। वेरी इंटेलिजेंट। और लोग जो है समझ रहे हैं कि अरे बापू जी ने रेप किया, मीडिया चिल्ला रही है रेप किया। अरे रेप का तो चार्ज भी नहीं है, आरोप भी नहीं है, और साबित भी नहीं हो सकता, सिर्फ लड़की के बयान, क्योंकि है ही नहीं, किया ही नहीं। दोनों केस में मेडिकल नहीं है। रेप केस में जो कुछ भी सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है मेडिकल, और दोनों केस में रेप नहीं, दोनों केस में मेडिकल नहीं है, साफ है, निर्दोष है, फंसाया गया। तो ये केस जो है वो रेप का नहीं है, सेक्सुअली असॉल्ट का है। और सेक्सुअली असॉल्ट का केस क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई भारत में कोई भी धर्मगुरु आवाज उठाएगा हिंदुओं के लिए, आपके लिए, तब उसकी आवाज दबाई जाएगी, क्योंकि कहीं वो पॉलिटिकल पावर में ना आ जाए, कहीं वो लोगों को इन्फ्लुएंस ना करने लगे, और कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्ताधारी हैं उनकी सत्ता खा जाए। जो भी सत्ता में होते हैं, जो नेता होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जिसको बोलूं वही वोट मुझे डाले, मैं जिस धर्मगुरु से कह दूं कि हमें सपोर्ट करो, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। कोई पोपट बाबा नहीं है इनके, बहुत सारे पोपट बाबा हैं, बहुत सारे चाटुकारिता हैं, तो आप समझ ही जाओगे, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। बाकी अनूप सर, थैंक यू सो मच। मैंने अगर कुछ आपसे गलत कहा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, ठीक है। अगर आपकी कहीं भी मैंने कह सकता हूँ कि सम्मान को या आपकी हृदय को ठेस पहुंचाई है, उसके नहीं, मैं इस कंफ्यूजन में रहता हूँ कि आई बिकम ए फादर फिगर, तो मैं जोर से बोल लेता हूँ। नहीं, आप हो भी सर, लेकिन मेरे जितने भी सवाल या कन्वर्सेशन है ये आपके लिए है दोस्तों। आपको समझ में आना चाहिए कि आदि शंकराचार्य, चाहे शंकराचार्य, चाहे हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, या हमारे स्कूल के गुरु हैं, टीचर हैं, जितने भी लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी एक पुणे से एक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी एक फाइल जो है रिलीज हुई है, आपने देखा होगा उनको,
तो जो लोग होते हैं ना वो अलग ही दिख जाते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को टैकल कर रहे हैं। फिर वो पब्लिक प्लेस पे नहीं आते हैं, वो लोगों को प्राइवेटली डील करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा गुरु है जो लोगों को पब्लिकली नहीं प्राइवेटली डील कर रहा है, तो फिर वो गलत कर सकता है। लेकिन जो इंसान डेली हजारों लोगों को एक्नॉलेज कर रहा हो, मंच पर आ रहा हो, उसके लिए ये सब चीजें बहुत ऊपर निकल जाती हैं। जब आपको भी कोई भी इंसान जो लोगों को दिन में 100 ही लोगों को पब्लिक डील कर रहा होगा, उसको ही समझ में आ जाएगा जो, क्योंकि हम वही हमारा सुख है। सेक्स करने से कोई बहुत बड़ा सुख नहीं मिल जाता। हजारों लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए हाथ जोड़ रहे हैं, आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, आपकी कहीं बात मान रहे हैं, उससे बड़ा सुख तो मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कोई होता होगा। और आशाराम बापू जी के पास तो ये सुख जो है करोड़ों की मात्रा में था, हजारों लाखों के ऊपर भी, क्योंकि लोग उनको टीवी पे भी सुन रहे थे, लोग उनको यूट्यूब पे भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। उनके जितने जो मानने वाले हैं, जो उनके साधक हैं, वो आज भी उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी ये मानने की जरूरत है कि उन्होंने कोई रेप नहीं करा, वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अपने दिमाग में से कचरा बाहर निकालें और इस बात को मानने की कोशिश करें, और हम यूं ही वीडियोस को बनाते रहेंगे। बम बम ठाकुर भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि हमारे देश के जितने भी धर्म गुरु हैं, हम सबको लेके डिस्कस कर रहे हैं। अभी शंकराचार्य जी के बारे में बात हुई, सभी को लेके बात करेंगे। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी धारणा क्या है, आपको क्या लगता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आशाराम बाबूजी ने कुछ गलत किया है या कुछ फैक्ट्स जो आप बताना चाहो, तो कमेंट में बता देना, उस पर हम आपको जरूर जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे। हरिओम।